आज से लगभग 20-25 साल पहले जब हम लोग स्कूल में थे, तब डिस्ट्रैक्शन के नाम पर सिर्फ टेलीविज़न ही था। मतलब घर में जब तक टीवी चल रही है, तब तक पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही टीवी बंद हुई, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं था। अब 2 ही ऑप्शन बचता था, ये तो बाहर जाके खेलें, ये तो पढ़ाई करें। अब बाहर भी कितना खेलेंगे, है ना? मम्मी-पापा डाँटते थे कि चलो पढ़ो, कितना खेलोगे, दिन भर खेल रहे हो। तो फिर हम पढ़ाई करने के लिए बैठते थे और उस टाइम पे अच्छी बात ये थी कि जब हम पढ़ाई करने बैठते थे, तो हमारे आस-पास मोबाइल नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। तो हम जब पढ़ने बैठते थे, तो लगातार 1 घंटा, 2 घंटा तो पढ़ ही लेते थे। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो फंडामेंटल था, वो बहुत कमज़ोर नहीं हुआ, ठीक-ठाक था, एवरेज था। उसके बाद जब हम कॉलेज में गए, तो कॉलेज में भी इंटरनेट उस टाइम तक आ गया था, लेकिन इंटरनेट में इतना कंटेंट नहीं था, ठीक है? इंटरनेट में कुछ चीज़ें ही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। तो इंटरनेट का उपयोग जनरली हम मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए किया करते थे। फिर मूवी डाउनलोड कर लिए, अब उस मूवी को देख लिए, अब मूवी देख लिए, अब क्या करें? अब लैपटॉप बंद करो। लैपटॉप बंद करो, उसके बाद 2 ऑप्शन फिर बचते थे, ये तो बाहर घूमने निकल जाओ, ये तो पढ़ाई करो। तो अब कितना घूमोगे? क्या दिन भर घूमते ही रहोगे? तो पढ़ाई करने के लिए बैठते थे, दिन में घंटे 2 घंटे की पढ़ाई बुक से आराम से कर लेते थे, क्योंकि जब भी हम बुक से पढ़ रहे हैं, तो हमारे आस-पास कोई मोबाइल नहीं है कि जो कि बज जाएगा। ठीक है, मोबाइल था, लेकिन मोबाइल में क्या एसएमएस और कॉल ही होता था, तो ज़्यादा ऑप्शन था नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन कम था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि हमारे आस-पास मोबाइल है, ठीक है? और वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल एक तो कभी बंद नहीं होता, हमेशा चालू रहता है। मतलब आजकल के बच्चे अगर पहली बात तो पढ़ने के लिए बैठ नहीं पाते, क्योंकि मोबाइल हाथ से छूट ही नहीं रहा है, तो पढ़ने कहाँ से बैठे? ठीक है, जो पढ़ना है वो मोबाइल से ही पढ़ना है। तो जैसे ही मोबाइल में पढ़ने के लिए कुछ ओपन किया, तुरंत कोई नोटिफ़िकेशन आ गया, तुरंत कोई सजेशन आ गया, तुरंत किसी का कॉल आ गया। तो आजकल के बच्चे जब भी पढ़ने बैठते हैं, तो वो आधे घंटे भी लगातार पढ़ नहीं पाते। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उनका जो फंडामेंटल है, जो बेसिक्स है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है? मैं ये बात कर रहा हूँ स्कूल के बच्चों की, ठीक है? आजकल स्कूल के बच्चों के पास भी मोबाइल है, ठीक है? उनका पर्सनल नहीं है, तो घर में जिसका भी मोबाइल है, चलाते बच्चे ही हैं। तो अब क्या होता है कि बच्चे पढ़ने के लिए लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, ठीक है? जब भी अगर मान लीजिए कॉपी किताब से ही पढ़ रहे हैं, तो अगल-बगल में मोबाइल रखा है, ठीक है? और मोबाइल का तो काम ही है बजना, कभी नोटिफ़िकेशन आ जाए, कभी किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आ जाए, कभी कुछ वीडियो का सजेशन आ जाए, कभी कोई नया वीडियो, कभी नई मूवी का ट्रेलर, कुछ ना कुछ आते ही रहता है, ठीक है? और तो बच्चे जब भी पढ़ने बैठते हैं, तो उनको मुश्किल से 5-10 मिनट बाद ही मोबाइल वो उठा के चेक करने लगते हैं। तो अब इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं। आप क्या करिए कि आपके मोबाइल में ही सेटिंग्स में जाएँगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली यूज़ेज़ कितना किया, मोबाइल का कितना हमने आज कितने घंटा मोबाइल यूज़ किया, ठीक है? बहुत सारे ऐप भी आते हैं इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए, और आप देख के हैरान हो जाओगे कि आपका दिन का ज़्यादातर समय मोबाइल चलाने में ही जा रहा है, ठीक है? मोबाइल की वो जो बटन होती है जिससे मोबाइल जागता है ना? वो जो बटन होती है ना, जिससे हम स्विच ऑफ भी करते हैं मोबाइल को, लेकिन कभी स्विच ऑफ तो करते नहीं हैं। तो मोबाइल क्या होता है, रखा होता है और हमने उस बटन को दबाया और हमारा मोबाइल जो है जाग गया, ठीक है? तो आप देखेंगे कि आप उस बटन को दिन भर में 50 से 100 बार दबा रहे हैं, मतलब दिन भर में 50 से 100 बार आप मोबाइल को जगा रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना? तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि हम अनजाने में भी, मान लीजिए कि आपके पास कोई काम नहीं, आप ऐसे ही बैठे हैं, तो आप मोबाइल, आपका हाथ अपने आप मोबाइल में चला जाएगा और तुरंत आप स्क्रॉल करने लग जाओगे, ठीक है? चाहे फ़ेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब। तो उससे क्या हो गया कि आपके पास खाली टाइम नहीं बचा, ठीक है? आपके पास कोई खाली टाइम नहीं बचा। आपके पास जब भी कोई खाली टाइम होगा, अगर होता तो नहीं है वैसे, लेकिन जब भी होगा तो आप मोबाइल ही चला रहे होंगे, ठीक है? तो मोबाइल चलाने के बाद आपके पास कोई टाइम बचता नहीं है, और जब टाइम बचेगा नहीं, तो पढ़ाई कब करोगे? ठीक है ना? अलग से देखो, अब लोग ना बोर होना, लोगों का बोर होना बंद हो गया। अब आपने ये शब्द शायद बहुत सालों पहले सुना होगा कि कोई बोल दे कि मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है? आजकल कोई बोर ही नहीं हो रहा है। अब जब इंसान बोर नहीं होता ना, तो इंसान अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, ठीक है? अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हमारे पास बहुत ऐसा टाइम हुआ करता था कि हम खाली बैठे हैं, खाली बैठ के सोच रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं भविष्य के बारे में, भविष्य की चर्चाएँ कर रहे हैं, ठीक है? इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन आजकल
ये चीज़ें भी गायब होती जा रही हैं। तो इससे हो क्या रहा है? इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि आजकल के बच्चे जो मोबाइल में ज़्यादा डूबे रहते हैं, वो अपने भविष्य को का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो भविष्य कैसा बनेगा फिर? ठीक है, भविष्य अच्छा तो नहीं बनेगा। इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक आपको। क्या होता है कि देखिए, जो बच्चे आजकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल से मोबाइल चला रहे हैं। जब वो स्कूल में थे, तब से वो मोबाइल चला रहे हैं। तो उनका स्कूल का ड्यूरेशन भी ऐसा ही बीता है कि उन्होंने लगातार 1 घंटे किताबों से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है? जब भी वो पढ़ाई करने बैठते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। तो उनका जो फंडामेंटल है हुआ, वो कमज़ोर हो गया, फंडामेंटल वीक हो गया। अब जब फंडामेंटल वीक हो गया, ठीक है? तो जब कॉलेज में वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूल की चीज़ें कमज़ोर हैं, तो कॉलेज में जो आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो भी उनको समझ में नहीं आ रही है। और जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उस चीज़ को करने का मन नहीं करता, ठीक है? आपको वो काम करने का मन नहीं करेगा जो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने फंडामेंटल्स पे, बेसिक्स पे ध्यान कम दिया है। तो अब कॉलेज में बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती, तो जब समझ में नहीं आती, तो उनके मन में घबराहट होती है कि अरे! हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, अब ये कैसे करेंगे? ठीक है? तो वो सोचते हैं कि अरे! पढ़ाई-लिखाई में क्या रखा है, वैसे इतनी बेरोज़गारी है, हमारे तो पापा का बिज़नेस है, ठीक है? दुकान है, हम तो वही चलाना है, ठीक है? तो पढ़ाई-लिखाई करके क्या करेंगे? वैसे ही कुछ बच्चे होते हैं, जो बोलते हैं कि अरे! एक तो पढ़ाई-लिखाई तो बहुत मुश्किल है, फालतू की चीज़ें हैं, नौकरी तो किसी को मिलती नहीं है। हमारे पापा का तो मिट्टी के बर्तन बनाने और ईंट बनाने का बिज़नेस है, हम तो वही काम करेंगे। ठीक है? क्योंकि देखो अपने मन को वो कैसे अपने मन को समझा रहे हैं कि पढ़ाई-वढ़ाई बहुत बेकार चीज़ है, चलो हम अपने जो पापा पापा का बिज़नेस है उसी को आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? वैसे ही कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो खेती का रिवाज है, हमारे यहाँ तो सब खेती करते हैं, पढ़ाई-लिखाई करके क्या करना है, हमें तो खेती ही करना है। वैसे ही कुछ लड़कियाँ बोलने लग गई हैं आजकल। बोलती हैं कि सर पढ़ के क्या करना है, घर वाले शादी करा देंगे कुछ टाइम में, शादी करके हमें तो घर ही सँभालना है, तो पढ़ाई-लिखाई करके क्या? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पढ़ाई-लिखाई समझ में नहीं आ रही है। समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उनके फंडामेंटल्स, बेसिक्स बहुत कमज़ोर है। बेसिक्स कमज़ोर क्यों है? क्योंकि वो 2 घंटे भी कभी आराम से शांति से बैठकर किताबें उन्होंने नहीं पढ़ी। किताबें क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल था। मोबाइल क्यों था? क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है, मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? सबके पास मोबाइल है। तो अब ये मोबाइल जो है हमें सर नहीं उठाने दे रहा है, ठीक है? हम दिन भर अपना जो सर है झुकाए रहते हैं मोबाइल के सामने, ठीक है? और मोबाइल ने हमें अपना गुलाम बना लिया है, ठीक है? तो जब इतने साल बीत गए, ठीक है? पढ़ाई करते-करते और कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? समझ में क्यों नहीं आया? मैंने बताया आपको कि क्योंकि कभी मन लगा के पढ़े ही नहीं, तो समझ में नहीं आया। तो अब जब कॉलेज में बच्चे होते हैं, तो वो अपने भविष्य की प्लानिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि पढ़ाई-वढ़ाई सब बेकार है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हम तो अपना जो घर का ही जो काम है, उसी काम को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। अब दिक्कत क्या है इसमें? एक देखने में तो सही लग रहा है ऊपर-ऊपर से कि ठीक तो है कि जिसके पापा का बिज़नेस है, वो बिज़नेस चलाए, जिसके पिताजी की खेती है, वो खेती करे, जिसके पिताजी का मिट्टी का बर्तन बनाने या ईंट बनाने का काम है, तो वो वही काम करे, ठीक है? और जिसके अब जो लड़कियाँ जिनको शादी करनी है, तो वो शादी करें। मतलब ऊपर-ऊपर से देखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन ये सब अपने आप को धोखा देना है, ठीक है? अपने आप को धोखा देना है और हम सबको ये बात पता है, हम सबको पता है कि पढ़ाई करने से क्या होता है, इसको ये कोई बताने वाली बात नहीं है। पढ़ाई करने से हमारे जो ब्रेन है ना, उनमें न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। इसलिए पढ़ाई करना सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, तो जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, उनकी रीवायरिंग होती है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब भी कोई चीज़ बिल्ट होती है ना, जैसे आप जिम जाते हो, ठीक है? जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, डंबल उठाते हो, तो तकलीफ होती है ना, ठीक है? दर्द होता है, ठीक है? जब भी पुशअप मारोगे या डंबल उठाओगे तो दर्द होता है, ठीक है? दर्द क्यों होता है? क्योंकि जो मसल्स हैं वो बिल्ड होने की प्रोसेस में है, ठीक है? वो स्ट्रॉन्ग बनने की प्रोसेस में है, इसलिए दर्द होता है। तो वैसे ही जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उनके जो न्यूरॉन्स हैं ना, वो रीसेट होते हैं, वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो उसमें क्या होता है? तकलीफ होती है, ठीक है? उस चीज़ में क्या होता है? बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाई करने से उनका जो मन है वो भागता है, ठीक है? और लेकिन अब ये भी सोचो ना कि अगर आपके दिमाग की मसल्स बिल्ट नहीं हुई, मतलब दिमाग के जो मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बने, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? उससे प्रॉब्लम ये होगी कि भविष्य में आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होती जाएगी, ठीक है? क्योंकि हम सबको पता है कि जैसे देखिए,
अगर किसी के हाथ का फ्रैक्चर हो गया, कोई किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसके हाथ में प्लास्टर लग गया 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के बाद जब उसका प्लास्टर खुलता है ना, तो उसका हाथ जो है काम नहीं करता कुछ दिन तक, ठीक है? कुछ दिन तक उसको बड़ा तकलीफ होती है, हाथ काम नहीं करता। तो जिस हाथ में 2 महीने के लिए प्लास्टर लगा है, जब वो काम करने में उसको तकलीफ हो रही है, तो ये जो दिमाग हम जिसका हमने कभी उपयोग नहीं किया, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल गुजर गए और हमने इस दिमाग पे कभी कोई जोर नहीं डाला, तो आप ये सोचिए जब ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, जब आपको डिसीजन लेने होंगे, जब आपको कुछ दिमाग वाला काम करना होगा, तो आप कैसे कर पाओगे? आप बेसिक डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और ये बात हम सबको पता है, ठीक है? देखिए, जो बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, मुझे खेती करना है, उसको भी ये बात पता है कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस करता है और एक बिना पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस करता है, दोनों के बिजनेस करने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है? पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस भी करेगा तो स्मार्ट तरीके से करेगा, वो नए नए तरीके ढूंढ लाएगा अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाने के। जबकि जो बिना पढ़ा लिखा इंसान होगा उसका तो फोकस लेवल ही बहुत कम है, तो वो तो नई चीजें सीख ही नहीं पाएगा। पढ़ाई मतलब होता है कि नई चीजें सीखना, ठीक है? जैसे खेती है, हमको पता है कि खेती में, किसानी में आजकल कितनी टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लग गया है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी जो फसल है उसका उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ाई ही नहीं की है, आपने पढ़ाई नहीं की मतलब क्या? आपने पढ़ाई नहीं की इसका मतलब कि आप कोई भी नई चीज़ सीखने में बहुत सहज फ़ील नहीं करते हो। तो आप कोई नई टेक्नोलॉजी कैसे सीख पाओगे? वैसे ही अगर कोई बोलता है कि मुझे तो मिट्टी के बर्तन और ईंट वाला ही काम है, ईंट बनाने का काम है, तो उसमें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? तो अरे क्यों नहीं है? भई आपके मिट्टी के बर्तन या ईंटें जो आप अभी लोकली ही प्रोवाइड करा पा रहे थे, अगर आप जो है पढ़ाई-लिखाई कर लोगे, आप नेटवर्किंग अच्छा अपना बना लोगे, तो उससे आपका ही तो प्रॉफ़िट डबल या ट्रिपल या 4 गुना 10 गुना हो जाएगा। देखो, जो पढ़ाई करके बिज़नेस करता है ना, वो एक बड़ा बिज़नेस बनाता है। उसके अंडर कई लोग काम करते हैं और जो बिना पढ़ाई-लिखाई किए बिज़नेस करता है, वो बस एक छोटे से बिज़नेस में ही सिमट कर रह जाता है, ठीक है? तो पढ़ाई का बहुत उपयोग है। देखिए, पढ़ाई का जो बेसिक पर्पज़ है, वो तो बस यही है कि आपने आपके सोचने-समझने की शक्ति को विकसित करना, बस इतना ही पर्पज़ है, ठीक है? और उसमें जब आपकी सोचने-समझने की जो शक्ति होगी, जब विकसित होगी, तो उससे आप सही और अच्छे डिसीज़न्स ले पाओगे, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि चाहे आप बिज़नेस करो, चाहे आप खेती करो, चाहे आप कोई भी काम करो, आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जब आप पढ़ाई करके कोई भी काम करोगे, तो आप लाइफ़ में सही डिसीज़न्स ले पाओगे, ठीक है? और बात रही हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन मोबाइल की, तो ये तो हमारे हाथ में है, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि एक तलवार जो है रक्षा करने के भी काम आ सकती है, किसी को मारने के भी काम आ सकती है, ठीक है? आप तलवार अगर रखते हो, तो कई बार आप अपनी रक्षा के लिए भी रखते हो, लेकिन कई बार किसी को मारने के लिए रखते हो। तो वैसे ही ये मोबाइल है, दो धारी तलवार है ये, ठीक है? मोबाइल, ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, ये आपको आबाद भी कर सकता है, ठीक है? हमने बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्पल सुने हैं, जिन्होंने इसी मोबाइल से पढ़ाई कर कर के कितने ही एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिए हैं, ठीक है? मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि साउथ में एक कूली है, ठीक है? उन्होंने इस मोबाइल से ही पढ़ के उन्होंने पहले स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम निकाला और बाद में उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करके आज वो कलेक्टर है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि आपको बताएँगे कि मोबाइल जो है इसमें इसका आप सही फ़ायदा भी उठा सकते हो, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना बस यही चाह रहा हूँ कि आज से 20-30 साल पहले हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम हुआ करते थे, ठीक है? लेकिन इन्फॉर्मेशन भी कम हुआ करती थी। हमारे पास पढ़ने के लिए बस ले दे के बुक्स ही थी, ठीक है? बुक्स वैसे सब कुछ होती है, बुक्स में काफ़ी कुछ होता है, लेकिन आपको चीज़ें समझने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन आजकल मोबाइल है, आप तो जो टॉपिक आपको समझना हो आपने सर्च किया और उसके बारे में आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? फटाफट आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो। लेकिन फटाफट कॉन्सेप्ट समझने में एक गड़बड़ भी हो जाती है। गड़बड़ क्या हो जाती है? मैंने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व करी है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि ऐसे पूरा दिन वेस्ट करते रहेंगे। कभी घूम रहे हैं, कभी मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कभी फेसबुक चला रहे हैं, घूमते रहेंगे। लेकिन जब पढ़ने की बात आएगी, तो वो बोलेंगे अरे लेक्चर 1 घंटे का है, इसको हम 1.5x स्पीड में देख के या 2x स्पीड में देख के फटाफट पढ़ लेते हैं।
ठीक है? तो पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कि फटाफट नहीं की जाती है, ठीक है? पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कि धीरे-धीरे समझ में आती है, आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है? आपके पास अगर 10 कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं और आप सोचोगे कि एक ही दिन में 10 कॉन्सेप्ट समझ जाऊँ, तो फिर आपका पढ़ाई से मन उठ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप 10 कॉन्सेप्ट पढ़ तो लोगे, लेकिन आप जब अगले दिन सो के उठोगे तो आपको याद कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि हमें चीज़ें धीरे-धीरे ही समझ में आती है, ठीक है? जो पढ़ाई है वो वैसा पहाड़ है जिसको हमें थोड़ा-थोड़ा रोज तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? एक दिन आप सोचोगे एक ही दिन में पूरा तोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो धैर्य के साथ करें, ठीक है? कोशिश करें कि धीरे-धीरे मैं समझूँ पूरा जब आपको सेमेस्टर मिला, पूरा साल मिला पढ़ने के लिए तो आप पूरा सेमेस्टर, पूरे साल पढ़िए। ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं पढ़ लूँगा, ठीक है? एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ना वैसा ही होता है कि आपने अपने दिमाग के ऊपरी सतह में चीज़ों को रखा और अगले दिन जाके एग्ज़ाम में जो भी आपको समझ में आया गलत-सही आपने लिख दिया। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है? डिग्रियाँ कलेक्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई का जो काम है ना, पढ़ाई का काम है आपकी जिज्ञासाओं को अ, सॉल्व करना, ठीक है? देखो, जो इंसान है वो हमेशा से जिज्ञासु रहा है। इंसान जो है हमेशा से जिज्ञासु रहा है, ठीक है? आप किसी जानवर को नहीं देखोगे जिसमें जिज्ञासा होगी, ठीक है? इंसान की जिज्ञासा ने ही इंसान को आज इतना सुपीरियर बना दिया है। तो आप ये सोचो ना कि जो हमारी स्कूलिंग होती है, स्कूल में देखो ना आपकी जिज्ञासा को ही सॉल्व किया जा रहा है। एक छोटा बच्चा जब स्कूल नहीं जा रहा होता, छोटा बच्चा होता है, तो वो चाँद को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये चाँद क्या है? ठीक है? ये कैसा है? हम इस तक कैसे पहुँच सकते हैं? कैसे पकड़ सकता हूँ? और जब वही बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसी चीज़ों को तो उसको जवाब मिलते हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि ये जो किताबों में लिखा है ये बोरिंग है। अरे क्यों बोरिंग है? किताबों में जो चीज़ें लिखी हैं वो कहाँ से आई हैं? वो ये दुनिया से ही आई हैं, ठीक है? हम ये सोचते हैं कि किताबों से पढ़ के दुनिया बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया से ही किताबें बनी हैं। तो जब एक बच्चा स्कूल जाता है, तो वहाँ पे उसकी जिज्ञासाओं के ही जवाब मिलते हैं, उसके सवालों के जवाब मिलते हैं, ठीक है? अगर वो ध्यान से देखे। देखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप लगभग 5 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ठीक है? और साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो जब ये पाँचों सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो आपने लाइफ के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया, ठीक है? लाइफ के काफ़ी सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया। आप हिंदी में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, उससे आपको समझ में आता है कि कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें लिखना है। इंग्लिश भी आप पढ़ते हो ताकि दुनिया में आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सको, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है? मैथमेटिक्स के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, ठीक है? सब कुछ मैथमेटिक्स है। लेकिन मैथमेटिक्स को लोग बदनाम करते हैं ये बोल के कि बोलते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा का यूज़ तो कुछ होता ही नहीं है, क्या पता क्यों पढ़ाते हैं? अरे साइन थीटा, कॉस थीटा का बहुत यूज़ होता है, ठीक है? उसी का उपयोग करके ही बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और मशीनें बनाई जाती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा का उपयोग क्या है, तो आप ये सोचो ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा या ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके सिलेबस में डाले गए हैं। आप इतना सोच लो, जैसे आप जिम जाते हो, जिम जाके एक्सरसाइज करते हो, ठीक है? तो आप वहाँ पुशअप करते हो या डंबल उठाते हो, तो आप वहाँ नहीं बोल रहे हो कि यार ये पुशअप करने से, डंबल उठाने से क्या होगा, ठीक है? वो धीरे-धीरे होगा जो होगा, ठीक है? वैसे ही जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, जब उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो आपका जो मसल्स है ना, ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? आपके सोचने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ती है, तो बहुत उपयोग है, ठीक है? आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो सब कुछ उपयोगी है। उसके बाद आप जब सोशल साइंस पढ़ते हो, सोशल स्टडीज़ पढ़ते हो, तो उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जब आप फर्स्ट से 10th तक की आप स्कूलिंग करते हो, तो उसमें आपने लाइफ के बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है हमारा कि 10th के बाद आपसे पूछा जाता है कि अब आपने 10 साल इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, अब आप बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने में क्या मज़ा आया? आपसे पूछा जाता है। तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या लेना है, मुझे आर्ट लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे साइंस लेना है, ठीक है? आपको क्या लेना है? एग्रीकल्चर में जाना है, क्या करना है आपको? तो आपसे पूछा जाता है, फिर आप डिसाइड करते हो, ठीक है? फिर आपने 2 साल उस चीज़ को पढ़ा जो आपने डिसाइड किया। उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाता है कि अब आगे की पढ़ाई में आप कौन-सा कोर्स करना चाहते हो? आप बीए करना चाहते हो, आप बीएससी करना चाहते हो, आप बीटेक करना चाहते हो, आप बीआर करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? आपसे पूछा जाता है। फिर आप बताते हो कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप वही चीज़ की आप स्टडी करते हो।
ठीक है? तो कितना बढ़िया तो एजुकेशन सिस्टम है, कितना बढ़िया आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, कितना दुनिया के बारे में आपको नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है? एक बढ़िया स्ट्रक्चर वे में आपको नॉलेज दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं, ठीक है? ये आपको आपके भविष्य को एक दिशा देती हैं, ठीक है? कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है उसी चीज़ में आप आगे बढ़ो, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में जानने के लिए, आप किसी एक चीज़ के बस एक्सपर्ट बन जाओ, किसी एक चीज़ के, ठीक है? चाहे अब वो मैथ्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, आप किसी चीज़ का एक्सपर्ट बन जाओ। तो यही तो एजुकेशन सिस्टम में आपको कराया जा रहा है। लेकिन जब आप चीज़ें डेडिकेटेड होके सीखोगे नहीं, तो फिर बस आपके पास नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं रह जाएगा, बस आपके पास डिग्रियाँ रह जाएँगी, ठीक है? और डिग्री कोई काम नहीं आती है, काम हमेशा नॉलेज आएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में, है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मोबाइल हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है? अगर आप मोबाइल का सही उपयोग करेंगे तो आपका भविष्य एक अच्छे डायरेक्शन में होगा, आपको कोई भी काम करना हो, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई में ही कुछ आगे करना है, आपको लाइफ में कुछ भी करना है, तो ये पढ़ाई आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है? तो इसलिए जितना हो सके, जब तक हो सके पढ़ाई करिए, मोबाइल भी चलाइए, लेकिन दिन में 2 से 3 घंटे आप पढ़ने के लिए अपने ज़रूर निकालिए, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।